हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 का जो है हिंदी का अध्याय 2 है 20 के दांत। 2025 में जो ऑब्जेक्टिव आने वाला है तो इसी में से आने वाला है। तो आज आपको जो है ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं जो बहुत ही अच्छा है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा यदि आप जो है 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है नलिनी बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो कब बने? तो डी नंबर जो है सही हो जाएगा, सन 1959 में। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ? तो किसके हुआ? तो इसका जो है ए नंबर सही हो जाएगा, नलिनी बिलोचन शर्मा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नलिनी बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आया है? तो इसका जो है बी नंबर सही हो जाएगा, मनोवैज्ञानिकता। ठीक है, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधी को उजागर करता है? तो इसका जो है मध्यम वर्ग के। ठीक है, सही हो जाएगा सी नंबर। चलिए इसमें जो है 5 नंबर कर रहा है खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो बांग्ला भाषा का। ठीक है, सी नंबर सही हो जाएगा। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो 5 थी। ठीक है, सी नंबर सही हो जाएगा। सोफा शब्द का अर्थ, सोफा शब्द का अर्थ क्या है? तो ड्राइवर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र से लिया गया है? तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा, सेन साहब। ठीक है, चलिए नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो कब हुई? तो इसका जो है आपका हो जाएगा, चलिए इसका हो जाएगा ए 12 सितंबर 1961 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है कह रहा है, चलिए अगला कह रहा है मदर अक्सर किसके हाथों से पीटता है? मदन। ठीक है, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता है? तो इसका जो है हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, पिता के हाथों से। ठीक है, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो कौन है? तो इसका जो है नलिनी बिलोचन शर्मा, डी नंबर जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है गिरधर कौन है? गिरधर जो है कौन है? तो बी नंबर सही, मदन का पिता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। खोखा का क्या नाम है? खोखा का क्या नाम है? तो कासू। ठीक है, सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं। अब अगला कह रहा है सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? तो इसका हो जाएगा बिजनेसमैन या इंजीनियर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? 5-6 साल की। ठीक है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो इसका जो है लट्टू की खेल में, डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? तो कितने दांत तोड़े? तो 2, सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है गिरधर किसकी फैक्ट्री में किरानी था? गिरधर किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो डी नंबर सेन साहब की फैक्ट्री में। ठीक है, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठकर रह गए? ठीक है, तो किसके? तो इसका जो है हो जाएगा ए नंबर, पत्रकार महोदय के व्यंग से। चलिए अगला कह रहा है मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? तो बी नंबर से गिरधर का। ठीक है, 20 के दांत, 20 के दांत पाठ की विधा थी। क्या थी? तो इसका जो है हो जाएगा डी नंबर सही। सॉरी, ठीक है, कहानी। अगला कह रहा है सेन साहब की कार की कीमत क्या थी? तो सेन साहब की कार की कीमत ए नंबर यानी कि 7,500। ठीक है, आगे देखते हैं नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो 24 जनवरी 1915 में। ठीक है, डी नंबर जो है
सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है कह रहा है, चलिए इसका जो है बी नंबर सही होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? तो बरघाट पटना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम क्या था? तो इसका जो है ये नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था? तो इसका जो है आपका सही हो जाएगा सी नंबर, रत्नावली शर्मा। ठीक है, दृष्टिकोण किसकी रचना है? दृष्टिकोण जो है किसकी रचना है? तो इसका जो है बी नंबर सही हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए और देखते हैं। लड़कियां क्या है? कठपुतली है। इसे इसे किस बात पर गर्व है? ठीक है, तो इसका जो है हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगला कर है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? तो खोखा से, सी नंबर सही हो जाएगा। सेन साहब की आंखों का तारा है, कौन था? खोखा। ठीक है, ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया।